पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं जब वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं और वन फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन एनिमल प्लांट से लेकर इस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ शामिल है। को इंडिया पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि G20 की मीटिंग को लेके G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विजिट करेंगे, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे, बिजनेस के हवाले से बात होगी। दुनिया के सामने यूटिलाइज करके दिखाया है कि भाई हम ये कर सकते हैं। हम सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना करके दुनिया को दिखा दी हम ये कर सकते हैं। वो तो चांद पे पहुंच गए, हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है और साथ ही हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई, इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। ऐसे ही है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं। G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें US हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सब के हेड या हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया का मरकज कल परसों 2 दिन इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आप सबको पता है। हम ये जानते हैं कि इंडिया जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर बात करता है तो इंसानियत से जुड़ी हुई जो इस वक्त खतरात हैं उनको जो है वाजे करता है, उनके पर बात की जाती है। तो ये इसका थीम है और इस वक्त जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उन सब पर इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर बात होगी। वो तो खैर जब डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन हमें सही बताएगा कि क्या स्टैंड लिया गया किन इश्यूज़ के ऊपर। अब इसमें एक आखिरी, हम वैसे तो बहुत सारे एंगल्स आते रहेंगे, हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, उसमें ये है कि देखें इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया के हवाले से चल रहा है और इंडिया के लिए इस वक्त एक न्यूट्रल उसके ऊपर खड़े होना एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का काम है। देखें इंडिया के ताल्लुकात रशिया से डेकेड्स पुराने, बहुत ही कमाल की दोस्ती, इसराइल से भी उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे, उसी तरीके से चंद कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ खैर सबसे अच्छे उनके ताल्लुकात है, लेकिन इनसे तो बहुत ही गहरी दोस्ती है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से उनके अभी बहुत ही कमाल के ताल्लुकात जो हैं वो एक तरीके से मतलब नए तरीके से शुरू हुए हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे बैलेंस रखा जा सके, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि इसके ऊपर कई एक स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ चुकी हैं। जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है उनकी तरफ से न्यूट्रल हैं या नहीं है इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ चुकी है।
तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इतना मुश्किल होगा उनके लिए। वो जो समझते हैं, जैसा उन्होंने यूएन के हवाले से भी अपनी बात खुल के कह दी कि अभी नहीं बना रहे तो आगे चल के बनाना होगा आपको। कैसे हो सकता है कि आप जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो इस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो आप उसको जो है पीछे छोड़ दें और उसको सीट ना दें। मतलब वो खुल के सब बातें कह देते हैं और इसके ऊपर तो होगी ये सब। क्या सरकारी मुलाजम तो है, लेकिन पाकिस्तान में सरकार कर क्या रही है? ये क्या सिचुएशन है आपके सामने? ये सिचुएशन अभी किसी की भी समझ में नहीं आ रही, और इसकी वजह आप किसी को भी सियासतदानों को ठहरा लें या आवाम को ठहरा लें, ठीक है, सारे इसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता तो हूं। हमें समझना चाहिए एज आ अवाम, एज आ नेशन भी हमें यूनिटी होने की ज़रूरत है। हम इकट्ठे होंगे। और सबसे अहम बात जो हमने देखी है, आजकल इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा तनख्वाहें भी अदारों में बहुत ज़्यादा कम है, उन पे भी फोकस नहीं किया जा रहा। और बेसिकली मुल्क के पास पैसे नहीं है, वो कैसे मुलाजमीन को देंगे? ठीक हो गया। आपने करप्शन की बात की है, देखिए मैं ये समझता हूँ करप्शन शायद हर एक कंट्री में है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे भी करप्शन होगी।